नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रतीश शर्मा। इस समय अगर बात की जाए तो हर जगह पर आपको प्रोटेस्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, पर सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है वो ये है कि बच्चे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और पिछले चंद दिनों में उनका जो प्रोटेस्ट था हमने अब तक पहुंचाया कि फ़ीस लगातार बढ़ रही हैं। और फ़ीस क्यों बढ़ रही हैं, क्या कारण है? क्योंकि कोविड-19 के समय इस समय चल रहा है और इस समय में अगर बात की जाए तो 2 वक्त का खाना जुटाना आम जनता के लिए मुश्किल हो रहा है। उस समय पर फीस किस तरह से दी जाए? बट अब आहिस्ता आहिस्ता और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिस मुद्दों पर बात करने के लिए बच्चे जो हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बाहर बैठ रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिरकार बात है तो है क्या, और आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी आए दिन फीस बढ़ा रही है और अब एडमिशन्स करवा रही है। जहाँ पर अगर बात की जाए कि स्कूल, IIM, IITs को ओपन करने से मना किया जा रहा है, वहीं पर इस सब में एडमिशन की अगर ज़रूरत है तो है क्यों, क्या वजह? बातचीत करते हैं। आप सभी का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या वजह हो सकती है कि इस समय जब कोविड-19 का समय चल रहा है, आम जनता के लिए 2 वक्त का खाना जुटाना मुश्किल हो रहा है, उस समय पर अगर बात की जाए तो फीस बढ़ाई जा रही है। पहले तो मैं जब भी परिवर्तन का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम प्रतीक राणा है, मैं फाइनेंस सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ क्लस्टर यूनिवर्सिटी का। आप देख सकते हो जम्मू यूनिवर्सिटी हो चाहे क्लस्टर यूनिवर्सिटी हो, दोनों का इस कोविड पेंडेमिक में देख सकते हो आप 6 महीने से लगातार सभी का काम ठप पड़ा। इकोनॉमिक रेट गिर चुका है इस वक्त पूरे विश्व का। देख सकते हो आप, मजबूर होकर विद्यार्थी लगातार आ रहा है। लगातार मजबूरी एक ही है कि प्रशासन से गुहार कर रहा है। और गुहार क्यों नहीं सुनी जा रही है? गुहार कितनी सी है? सिर्फ मात्र इतनी सी गुहार है कि हमारे माँ बाप का काम बंद पड़ा है 6 महीने से, तो हम मजबूर होकर कह रहे हैं कि आप हमसे फ़ीस लो। हम नहीं बोलते कि हम मुफ्त में पढ़ेंगे, हमसे फ़ीस लो लेकिन हमारी आधी फ़ीस करो। जबकि क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने ये फ़ीस बढ़ाई गई है, साल अलग अलग फंड्स लगाए हैं, ट्यूशन फ़ीस का दूसरा तीसरा फंड यूनिवर्सिटी के, उनको अपना ज्ञापन सौंपा था, ऑनलाइन मेल भी भेजा था, अभी तक उधर का भी कोई रिप्लाई नहीं आया। हमने कॉल भी की बाई चांस से मिलने की बहुत कोशिश की, बाई चांस से अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं निकाला। हमारा प्रदर्शन भी हुआ था परसों जम्मू यूनिवर्सिटी के बाद। लगातार डिमांड यही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जो बच्चे आप जैसे 12,000 रुपये बच्चों से ले रहे हो, जिसके माँ बाप 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, 6 महीने से घर में चूल्हा नहीं जल रहा, वो यहाँ से सरकार के द्वारा कोई मुहिम से मजबूर होकर खाना ले रही है, यहाँ से खाने में मजबूरी आ रही है, वो कहाँ से फीसें देंगे आपकी 12,000 रुपये? आप 50% फीस को कम किया जाए। थोड़ा विद्यार्थियों ने पिछले साल के एग्जामिनेशन पेपर नहीं दिए हुए हैं, उनको प्रमोट किया, आप उनकी फ़ीस वहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो। आप मुद्दे इतने हैं कि मतलब मजबूर कर रहे हैं विद्यार्थियों को। और आप देख सकते हैं उन्होंने हफ्ते के लिए 3rd और 5th सेमेस्टर के एडमिशन्स का पोर्टल खोला है। अरे क्यों हफ्ते के लिए खोला? 15 दिन 20 दिन तो दो उन्हें एडमिशन्स के लिए। 10-10 हज़ार रुपये कहाँ से ले आएंगे वो? 20-20 हज़ार रुपये कहाँ से लाएंगे? अभी प्राइवेट कॉलेजेस की तो बात ही नहीं। अब आप जहाँ पे 50-50 लाख रुपये मजबूर होकर विद्यार्थियों को, बच्चों ने, माँ बाप ने भेजा है कि हमारे बेटे अच्छे पढ़ के निकलेंगे, लेकिन वो 50,000 रुपये फ़ीस कहाँ से लाएंगे? लाख रुपये फ़ीस कहाँ से लाएंगे? फीस कहाँ से लाएंगे? समस्या ही यही है। और अगर कोई और दिन होते तो शायद ये लोग अरेंज भी करते, पेरेंट्स, क्योंकि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। और कंपटीशन के ज़माने में बच्चा किसी पेरेंट का पीछे रह जाए, ना पेरेंट ये चाहेगा और ना ही बच्चे ये चाहेंगे कि हम किसी से कम्पीट करते हुए पीछे रह जाएँ। माँ बाप तो फिर भी चाहे जैसे मर्जी करेंगे, पर आखिरकार वो कर कैसे पाएंगे? सवाल ये है। आपका एक दूसरा मुद्दा भी है कि आखिरकार एडमिशन्स जो 1st सेमेस्टर की है, 3rd सेमेस्टर की है, 5th सेमेस्टर की है, वो अभी क्यों, क्या वजह है? क्योंकि एडमिशन्स तो अगर हो जानी चाहिए ताकि आप लोगों की पढ़ाई ज़ाया ना हो। जी बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूँ कि एडमिशन्स थोड़ा टाइम लेके भी की जा सकती है, क्योंकि अभी तो कॉलेजेस चल नहीं रहे हैं। ऑनलाइन तो 2G में आपको पता है कि अब वो क्लासेस लग नहीं सकती है। केवल ये फ़ीस अपना फ़ंड जमा करने के लिए जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी अब से नहीं करी है, इसका पहले से यही मोटिव है। कभी बच्चों को पेपर में फेल, रीवैल्यूएशन में बच्चा पास हो जाता है, मतलब किसी तरह बस पैसा जमा करने का ये एक इन्होंने ज़रिया बनाए रखा हुआ है। क्योंकि अब आप मेरे को बताइए, 4 दिन में आप पोर्टल के लिए खोल रहे हैं एडमिशन्स, ऐसे आप खोलते हैं 10-10 दिन, 15-15 दिन। अभी ऐसे समय पे जो कोरोना की महामारी है, उस समय पे आप 4 दिन के लिए केवल पोर्टल खोल रहे हो, वो भी ऑनलाइन फ़ीस जमा करवाओ और आप एडमिशन करवा दो। ताकि अभी HRD डिपार्टमेंट का अभी आया कि दिसंबर तक स्कूल कॉलेजेस नहीं खुल सकते जब तक हाँ वैक्सीन। तो आप किस आधार पे इतनी फ़ीस मांग रहे हो? अगर फ़ीस मांग रहे हो, जेन्युइन मांगिए ना जितनी हो सके। लेकिन ये 12-12 हज़ार, पिछली बार इनकी फ़ीस थी कोई 10,000, अब हर साल इनकी फ़ीस में बढ़ोतरी होती जाती है। न जाने ये ऐसी क्या चीज़ करते हैं कि बढ़ोतरी हो रही है। क्या लगता है कि आपको वो स्तर बढ़ता है, पढ़ाई
का वो स्तर बढ़ता है? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से को करिकुलर एक्टिविटीज़, क्योंकि ये एक टाइम होता है जो आम बच्चे के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाने का भी होता है, और सबसे बड़ी बात कि इस समय एनर्जी को चैनलाइज करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि यूथ की एनर्जी इस समय बहुत ज़्यादा होती है। तो इस कुछ ऐसा भी कुछ होता है? देखिए, इन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स पे जमा करके नई क्लस्टर यूनिवर्सिटी बना दी है। केवल अपने लिए ऑफिस और ये एसी लगा दी हैं, बाकी बिल्डिंग्स तो वैसी की वैसी ही है, ना उसमें कोई डेवलपमेंट है। केवल अपने लिए एसी, गाड़ियाँ, आप देख सकते हो गाड़ियाँ वगैरह ले ली हैं और कुछ नहीं है। बाकी कॉलेज की बिल्डिंग्स वही पुरानी है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कुछ है, बस नया क्लस्टर यूनिवर्सिटी बना दी पैसे जमा करने के लिए। जम्मू यूनिवर्सिटी की फ़ीस यहाँ पे पिछली बार इनकी 7,000 थी, इनकी 10,000 थी। न जाने ये ऐसी क्या चीज़ करते हैं कि इनकी फ़ीस डबल होती है। ना ही इनकी अभी बुक्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, मैम नोट्स वगैरह देती हैं ये। इसलिए मैं वही जानना चाहता हूँ किस आधार पर इतनी फ़ीस रखते हैं, किस आधार पर इतनी फ़ीस रखते हैं और क्या वजह है? ये तो शायद अब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आकर खुद बताए। शायद इनको अपनी एसी के लिए या ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेने के लिए, उसके लिए शायद ये पैसा इकट्ठा करते हैं, रिफंड इसके लिए इकट्ठा किया जाता है। मेरे को तो यहाँ तक यही लगता है, और तो कुछ तो है नहीं इस तरह का। और कुछ लगता नहीं है यहाँ के बच्चों को। अब क्या कहते हैं, क्योंकि आपका ये दूसरी बार प्रोटेस्ट है इसी टॉपिक को लेकर, और अगर आपकी बात को सुना नहीं जाता, समझा नहीं जाता, फिर आखिरकार क्या करेंगे? देखिए, अभी हमारी अंदर बात हुई थी, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी आए हुए थे, डीन अफेयर्स मैम भी बैठे हुए थे, उनके साथ हमारी बात हुई थी और उन्होंने कहा कि हमारी कोई मीटिंग होने वाली है। अभी मनोज दर सर कोई मीटिंग में बिजी हैं 12 बजे, वो 4 बजे से पहले को ऑर्डर निकल जाएगा, आपका शाम तक ऑर्डर आ जाएगा कि क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी का ऑर्डर आ गया कि महीना एडमिशन्स डिले कर दिए हैं, 1 महीने का नोटिस आ गया, जबकि जम्मू यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी एक ही वीसी चला रहा है और जेयू का ऑर्डर आ गया, सीयू का ऑर्डर नहीं आया अभी तक। ठीक है, तो हमारी अंदर यही बात हुई कि अभी तक इस पर क्यों नहीं कोई कह रहे हैं, अभी मीटिंग होगी उसके बाद कोई ऑर्डर आएगा। अगर ये कोई ऑर्डर नहीं निकालते तो एक छात्र आंदोलन होगा और मजबूर होना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को झुकने पे, क्योंकि वो मजबूर कर रहा है इस पेंडेमिक में बाहर निकलने में। क्योंकि विद्यार्थी अभी भी देखो आप ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो घर पे बैठा है, मजबूरी है कि कोविड-19 ज़्यादा परेशानी आम लोगों को ना। मैं यही जानना चाहूँगी, क्योंकि कोविड-19 का समय है और जितना कहा जा रहा है प्रोटेस्ट ना कीजिए, बाहर मत निकलिए, और समस्याएं आम जनता के लिए, बच्चों के लिए बढ़ जाएंगी, और इससे सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बढ़ेंगी, उनके पेरेंट्स के लिए बल्कि एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बढ़ जाएंगी। तो इस समय प्रोटेस्ट करना क्या सही होगा? देखिए, प्रोटेस्ट करने के लिए सही तो नहीं है। अब 144 लागू हुई थी प्रेस क्लब में, तब भी हम प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि मजबूरी थी, एक कारण था। जुलाई की इतनी तपती धूप में क्यों प्रोटेस्ट किया था, एक मजबूरी थी। वो कारण यही था कि ये अपनी तानाशाही से बाज जाते। शाम को क्लस्टर यूनिवर्सिटी का तो ये एक स्टार्टिंग से 2017 में जब इसका बैच पहला बैठा था, तब से हमारा पहला बैच है। 2017 से इनका एक नोटिस आता है शाम को, और सुबह वो नोटिस चेंज हो जाता है। कई प्रकार से टीचर्स की भी ये प्रॉब्लम रही है कि टीचर्स खुद बताते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन मजबूरी है ना, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो मजबूरी है, इसमें बोल नहीं सकते। उनको ही पता है अंदर चल क्या रहा है प्रॉब्लम। अंदर यही प्रॉब्लम है कि एडमिनिस्ट्रेशन किसी की सुन रहा है, वो अपनी तानाशाही चला रहा हो, अपनी मनमानी कराना चाहता है कि ये माना जाए, जबकि कोई इसके विरोध में बोले तो उसको दबाना जानता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बच्चे तो अपनी बात रख रहे हैं, छात्र अपनी बात रख रहे हैं, बट आखिरकार क्या क्लस्टर यूनिवर्सिटी इनकी बात को सुन पा रहा है? क्योंकि इनकी कहना जो बार बार यही है कि आखिरकार क्या हमारी फ़ीस को माफ़ अगर क्योंकि करना भी थोड़ा मुश्किल होगा, क्या कम किया जा सकता है? क्योंकि इस समय फ़ीस बढ़ाना कहीं ना कहीं उन माँ बाप के लिए मुश्किल हो जाएगा जो इस समय 2 वक्त का खाना जुटाने में मुश्किल हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं छात्रों ने ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो ये इस समय की आप बिल्डिंग जो देख रहे हैं, इस पर भी सवाल या निशान उठाए हैं कि जो लगातार इस समय फ़ीस बढ़ाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा देना है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मुझे और दीपक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।